ऐसा क्या करें जिससे श्री जी की कृपा हमारे ऊपर हो, और हम किस प्रकार व्रत आरंभ करें और कब पारायण करें, ये सभी जानेंगे। यदि आप श्री जी की कृपा चमत्कारिक रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम, श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्रम, ये 2 स्तोत्रम है, इनका प्रतिदिन पाठ करें पूरे साल भर तक, तो आप देखेंगे आप पर श्री जी की करुणामयी कृपा ऐसे ही बरस जाएगी। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम अद्भुत चमत्कारिक रूप से प्रभाव करने वाला है। इस राधाष्टमी पर आप ये आरंभ कर सकते, या फिर राधाष्टमी पर राधा राधा नाम अवश्य गाएं। राधाष्टमी पर यूं तो बहुत सारे वैदिक उपचार के माध्यम से श्री किशोरी जी का अभिषेक होता है, किंतु आप अगर सरल और भाव में भक्त हैं तो इतना कुछ करने के आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो आप बहुत सरल विधि से कर सकते हैं। आप 23 तारीख की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर, अगर आपके घर के मंदिर में श्री किशोरी जी का स्वरूप है, बाल कृष्ण लाल का भी स्वरूप है, तो भी उनमें राधा रानी का भाव करके उन्हें सुंदर स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराएं, उनकी आरती उतारें। 23 तारीख को 12 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय है, यही समय है राधा रानी के अवतरण का समय, यानी उनके जन्म उत्सव का। फ्रेम वाले अगर कोई आपके पास विग्रह है तो उनको सिर्फ और सिर्फ कटोरी में दिखाते हुए अभिषेक करेंगे, किंतु अगर आपके पास धातु के बाल कृष्ण लाल हैं या युगल रूप यानी राधा कृष्ण का स्वरूप है, तो आप अनेकानेक मौसम के अनुसार फलों के रस से अभिषेक करेंगे। आप अनार का रस ले सकते हैं, आप मौसमी का रस ले सकते हैं, आप जिसका भी आपको उपलब्ध हो उन रसों से राधा कृष्ण को स्नान कराएंगे, फिर जल से स्नान कराएंगे, स्वच्छ कपड़ों से पोंछेंगे, वस्त्र धारण कराएंगे और उसके उपरांत कुछ नैवेद्य लगाएंगे। नैवेद्य में आप मिठाइयां लगा सकते हैं अनेकों प्रकार की, आप फल मौसम के अनुसार और जो भी आपको उपलब्ध हो वो फल लगाएं, और उसके उपरांत आप अपने हाथों से बने हुए भोजन इत्यादि प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। देखिए, व्रत हमारा होता है, भगवान का नहीं होता, क्योंकि हम उनकी प्रसन्नता के लिए व्रत कर रहे होते हैं। ईश्वर को या ठाकुर जी को व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वस्तुएं चढ़ाएं। श्री किशोरी जी को कड़ी चावल प्रिय हैं, दाल भात प्रिय हैं, आप अरवी की सब्जी भी चढ़ा सकते हैं, और भी जो आप अपनी इच्छा से बनाएं वो सभी श्री किशोरी जी को, माखन मिश्री इत्यादि इससे सब लगाएं, ये सभी किशोरी जी को अत्यंत प्रिय है। और आप पान का बीड़ा भी चढ़ाएं, तांबुल भी श्री किशोरी जी को अत्यंत प्रिय है। आप चंपा के पुष्प, गुलाब की माला, और अगर आपको कहीं से कमल के पुष्प मिल जाएं, और यदि वो भी ना हो तो चंपा के पुष्प मिल जाएं, तो अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं श्री राधा रानी को। आप उन्हें नीले रंग की साड़ी या नीले रंग के वस्त्र, कुछ श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं, और फिर आप भव्य आरती उतारें, आप धूप इत्यादि दिखाएं, और फिर किशोरी जी से प्रार्थना करें, हे श्री राधा रानी, मैं अनंत बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके पूजा करने का, अभिषेक करने का ये सुअवसर सेवा का मौका मिला है, और ये बिना हरि की कृपा और आपकी कृपा के संभव नहीं है। हे किशोरी जी, मुझ पर अपनी अनुग्रह कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना, अपने चरणों का दास बनाए रखना। मैं आजीवन, जब तक जन्म है और उसके उपरांत तक आप ही का ही दास हूँ, आप ही मेरी स्वामिनी है। हे किशोरी जी, हम पे कृपा। देखिए, 2 प्रकार से लोग व्रत करते हैं। एक वो होते हैं जिनका सामर्थ्य नहीं है व्रत करने का, किंतु श्रद्धा बहुत है, तो ऐसे वाले दोपहर के 1 बजे के बाद राधा रानी को अभिषेक दोपहर में हो जाएगा 23 तारीख को, उसके उपरांत भोजन ले सकते हैं जिनका सामर्थ्य नहीं है। किंतु शास्त्रों में उन भक्तों के लिए विशेष में कहा गया है जो राधा रानी के प्रति निष्ठा रखते हैं, उनके प्रति बहुत भाव रखते हैं, और भगवान ने उनको सामर्थ्य प्रदान किया है, तो 24 घंटे का एक भुक्त व्रत रखना चाहिए। नारद पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, अनेक पुराणों में यही वर्णन है। यहाँ तक ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहा है कि एक भुक्त व्रत करना चाहिए, यानी 24 घंटे में सिर्फ एक समय फलाहार रह करके ही व्रत करें। किंतु यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप 2 समय फलाहार कर सकते हैं, करें। तो व्रत का पारण करना है अगले दिन 24 तारीख की सुबह 4:30 यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, 4:30 से 5:30 के बीच में जल्दी स्नान करें। श्री किशोरी जी को अगर आप अभिषेक करा सकते हैं तो कराएं, नहीं करा सकते तो उनके स्वरूप के सामने हाथ जोड़ें, दीपक इत्यादि से आरती उतारें, और जो भी आप पारण के लिए, व्रत को खोलने के लिए आपने जो भोजन बनाया है या जो भी सामग्री बनाई है व्रत को खोलने के लिए, वो किशोरी जी को निवेदन करें और फिर प्रार्थना करें, उसके उपरांत उसी से व्रत को खोल दें। इस प्रकार से राधा अष्टमी का व्रत पूर्ण किया जाता है। तो जैसी आपकी सामर्थ्य, आप उसी प्रकार से अपने योग्य व्रत को चुन सकते हैं कि आपको किस प्रकार का व्रत करना है।
वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। तो आप सभी को इसी प्रकार व्रत करना चाहिए। जो शास्त्रोक्त रूप से राधाष्टमी का व्रत करता है उस व्यक्ति पर, उस जीव पर श्री राधा रानी की असीम कृपा बरसती ही बरसती है, क्योंकि वो तो बरसाने वाली हैं, श्री राधा रानी है। राधा रा के कहते ही निकसत सकल विकार, पुनि आवत पावत नहीं, धक्का धेत धकार। अर्थात राधा नाम के केवल रा कहते ही जीवन से सारे विकार निकलकर भाग जाते हैं। रा कहने से भय होता है, और पीछे से अगर उनको जाने के बाद रा कहते ही भय से भागते हैं, और जैसी बात हो जाने के बाद उनको पता लगता है अरे क्या पता रावण कहने वाले थे, अन्य कोई कुछ शब्द आने वाला था, जरूरी थोड़ा ना रा होता है। और पीछे से अगर उनको जाने के बाद रा कहते ही भय से भागते हैं, और जैसी बात हो जाने के बाद उनको पता लगता है अरे क्या पता रावण कहने वाले थे, अन्य कोई कुछ शब्द आने वाला था, जरूरी थोड़ा ना राधा, तो लौट कर आ रहे होते हैं, तब तक पीछे से धा आता है और धक्का धेत धकार। पीछे से आए हुए धा ने ऐसा धक्का दिया उन सभी विकारों को कि वो जीवन में उस भक्त के कभी आ नहीं सकते और उसे सता नहीं सकते। ऐसी करुणामयी श्री राधा रानी का नाम इस राधा